मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं? और आप लोगों के लिए आज लेकर आए बहुत ही जबरदस्त और प्यारा प्यारा सा प्रश्न, और एग्जाम में आपको जरूर आएंगे। और यह BSEB 2025 एग्जाम के लिए 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर यानी क्वेश्चंस बैंक का प्रश्न मैं उठाया हूँ। और सारा प्रश्न जो है चुना हुआ है। चुना हुआ का मतलब समझते हैं ना, मतलब खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के लिखा हुआ है। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। तो देखकर पहले सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे कि हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी इसको कहते हैं MCQ प्रश्न, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन की समझते हैं ना, जो कि क्वेश्चन से एक और ऑप्शन 4, उसमें आपको क्वेश्चन से आंसर को लाना है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रुप ए है, हम लोग 40 प्रश्नों को करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और 40 प्रश्न करेंगे हम लोग, 40 प्रश्न। और सारा प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा, 1 अंक का होगा, जिसमें हम लोग 40 मार्क्स का प्रश्न को करेंगे। ठीक है, सही विकल्प का चयन करते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आंसर ईच क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट चूज, यानी कि आपको करेक्ट चूज करके जो है ऑप्शन से क्लास 12 का है। ठीक है, CLASS क्लास 12वीं का। ठीक है, और BSEB बिहार बोर्ड का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर हम लोग 1 कर लेंगे। पहले देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1949, बी यानी ख 1950, ग 1951 और घ 1952। हम यहाँ पे लेके चलेंगे क ख ग घ तक है, या A B इंग्लिश में है, C D इंग्लिश में है। व्हेन वाज द फॉर्मेशन सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी से ऑप्शन 4 है, बता सकते हैं इसका जवाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ख होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे सेकंड। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सेकंड नंबर सवाल है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सवाल नंबर दूसरा। एग्जाम में ये सारे सवाल आते हैं, मॉडल पेपर का सवाल है। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। यहाँ भी देख लीजिएगा क में, ख में, ग में, 4 ऑप्शन है। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी क्वेश्चंस मैंने किया है। इंग्लिश में प्रश्न ये है, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग होगा, अब्दुल कलाम आजाद यहाँ पे दिया है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3 सवाल है, देख लीजिएगा। 3 सवाल है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? बताना है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ। क 1961, ख 1962, ग 1963 और घ 1964। जल्दी से बताइए सवाल नंबर 3 का आंसर। इंग्लिश में भी है यहाँ पे कि व्हेन वाज द थर्ड जनरल सिलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1961, बी 62, 63, 1964। कौन सा सही होगा? सवाल नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। तो ख होगा 1962 में आम चुनाव पहला 1952। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4। बहुत अच्छा सवाल है, सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बैंक है। भारत का 29वां राज्य कौन है? झारखंड, ख उत्तरांचल, ग छत्तीसगढ़ और घ है तेलंगाना। इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे हम लोग। विच इज द 29th स्टेट्स ऑफ इंडिया? झारखंड, उत्तराखंड,
और छत्तीसगढ़ तेलंगाना। तो जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 5 सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है 5, और इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 5 है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना, और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम ABCD ना बोल क ख ना बोलकर, क्योंकि उस तरह का अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो ABCD नहीं बोल क ख नहीं बोलकर हम लोग ABCD यूज कर लेंगे, ठीक है। या मान लेते हैं कि ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, हो गया 2 नेशंस 3, तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 5 के बाद 6 सवाल है। 6 सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 6 नंबर सवाल ये है दोस्त, देख लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया, सबसे पहले बताइए। इंदिरा गांधी दी थी गरीबी हटाओ का नारा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, प्रथम योजना 1951 से 56, ख है तीसरी योजना 1961 से 66, पांचवी योजना 1974 से 59, छठी योजना 1980 से 85। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? इंग्लिश में भी है, इन विच 5 ईयर प्लान्स गरीबी हटाओ प्रोग्राम्स वाज गिवन स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट प्लान 1951 to 56, B third plant 1961 to 66, 15 plant fifth plant 1974 to 1979, D sixth plant 1985। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? छठा का जो आंसर होगा राइट वो होगा घ। घ कहाँ है भाई? ये छठा, इसमें भी इंग्लिश में। चलिए हम लोग करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? यानी व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस, ठीक है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 7वां नंबर सवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1980। सवाल नंबर अब करेंगे 8 सवाल नंबर है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल को मैंने सजा कर लाया है आप लोगों के लिए। 8 है कि भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? सहकारी दूध उत्पादन का मतलब आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? जल्दी बताइए। 8 नंबर सवाल का आंसर क होगा गुजरात। चलिए सवाल नंबर हम लोग करते हैं 9 नंबर सवाल ये है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या तेलुगु? यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन भाषा क्या था वहाँ का? नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन का तो तेलुगु आंसर होगा, ठीक है। अरे सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10 सवाल नंबर, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब? कौन सा सही होगा? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है? तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा 10 का? इसका घ होगा पंजाब। चलिए सवाल नंबर 11 करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 11 है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? पहला है सिंधु नदी समझौता, फिर शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, भारत पाक समझौता। तो दोस्तों इसका 11 का राइट आंसर होगा ग, ऑप्शन ग। यहाँ भी सी, ताशकंद एग्रीमेंट्स। चलिए हम लोग कहते हैं सवाल नंबर 12, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें कहा माना जाता है?
पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंग्लिश में भी मानेंगे, वॉज द फॉर्मर्स एंड्रेंस फॉरेन पॉलिसी। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर 12 का बताइए, 12 का राइट आंसर क यानी पंडित नेहरू। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 13। बहुत ही प्यारा सा सवाल है 13। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1971, 1974, 1980, 1998। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? 1998। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 14 सवाल है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962, 5 मार्च 1972। तो बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर सवाल का? इस 14 नंबर सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन क होगा 16 दिसंबर 1971। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर 15 है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? पाकिस्तान, चीन और सोवियत संघ या अमेरिका? बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा? तो 15 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। क्या होगा? चीन इज द करेक्ट आंसर, चीन। ठीक है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 16 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सा है। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? गुजरात, ओडिशा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? जल्दी बताइएगा 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर सवाल जो ऑप्शन होगा राजस्थान, पोखरण परीक्षण राजस्थान। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 का। 17 है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? शिमला समझौता, ख में लाहौर समझौता, ग दिल्ली समझौता और घ में फरक्का समझौता। बताइए 17 नंबर सवाल का आंसर होगा शिमला समझौता। इंग्लिश में भी है यहाँ पे शिमला। विच एग्रीमेंट टुक प्लेस इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो शिमला फैक्ट। ठीक है, शिमला फैक्ट। चलिए 18 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 18 नंबर सवाल ये है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? सी राजा गोपालचारी, ख चौधरी चरण सिंह, ग कामराज, घ जयप्रकाश नारायण। इंग्लिश में भी है हु मेड्स इंडिपेंडेंस पार्टी 1959, सी राजगोपालाचारी, बी चौधरी चरण सिंह, सी कामराज और डी है जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर 18 का होगा क ऑप्शन क इज द, यानी ये इसमें ये इसमें क। ठीक है। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 से 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखें। कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई या स्वतंत्र पार्टी? यानी कि विच पार्टी गोस विक्ट्री इन 1977 इलेक्शंस? कांग्रेस, जनता, सीपीआई या स्वतंत्र पार्टी? जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर 19 का होगा, 19 का ख यानी जनता पार्टी। क्वेश्चंस नंबर हम लोग 20 करेंगे दोस्त। देखिएगा 20 है क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 20। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन क है महाराष्ट्र, ख है गुजरात, ग है झारखंड और घ है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से बताइएगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया है यहाँ पे। ताड़ी विरोधी किस राज्य से संबंधित है, पहले जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका है राइट आंसर आंध्र प्रदेश से। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 21 को। 21 को हम लोग करेंगे। 21 ये है मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए है क है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ख है चिपको आंदोलन, ग है तारी विरोधी आंदोलन, घ है टिहरी बांध आंदोलन। तो जल्दी बताइए सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा क, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे
22 सवाल बहुत ही प्यारा सा है। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए भारत पाक, बी है भारत भूटान, ग है भारत बांग्लादेश और घ है भारत नेपाल। जल्दी से बताइए राइट आंसर 22 का। इसका राइट आंसर ग होगा, भारत और बांग्लादेश फरक्का समझौता से संबंधित। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 23 है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ए क है गंगा, ख कावेरी, ग गोदावरी, घ सतलज। बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर क्या है? तो घ है सतलज नदी। इंग्लिश में भी है ऑन विच रिवर्स एंड वाकर नेगल्स प्रोजेक्ट इज द सिचुएटेड? गंगा, कावेरी, गोदावरी, सतलज। सतलज इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ख है लाल बहादुर शास्त्री और ग है गुलजारी लाल नंदा, घ है मोरारजी देसाई। 24 का राइट आंसर जो होगा दोस्त वो होगा ख लाल बहादुर शास्त्री। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 25। एग्जाम में सारे सवाल आएंगे। 25 है, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का स्थापना कौन सा देश? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 25 नंबर सवाल है, आपका आंसर होगा अमेरिका। चलिए सवाल नंबर 26 करेंगे। 26 नंबर सवाल ये है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्नो, अफरात, राफात, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। तो 26 नंबर का आंसर राइट होगा ख अफरात। चलिए 27 नंबर करेंगे थोड़ा स्पीड में। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन। जल्दी बताइए, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी संगठन का नेतृत्व किसने किया? 27 नंबर सवाल का क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सोवियत संघ, यानी कि सोवियत यूनियन। संघ का मतलब यूनियन होता है। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1944, 1945, 1946, 1947। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा इसका? 28 का। इसका राइट आंसर का। चलिए राइट, अब चलते हैं सवाल नंबर 29 करेंगे। 29 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 17, बी 18, सी 49 और डी 50। तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? घ 50। सवाल नंबर हम लोग चलिए करेंगे 30। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑफ विच कंट्री ब्रेजनेव वाज द प्रेसिडेंट? सोवियत यूनियंस, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन। बताइए 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? क सोवियत संघ। सवाल नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1956, ख है 1957, ग है 1958, घ है 1959। तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा दोस्त आपका क, यानी कि ए। सवाल नंबर 32 है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या चीन? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या चीन? बोलिएगा, विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? यानी इनमें कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? 32 नंबर सवाल का आंसर क होगा इटली। चलिए सवाल नंबर 33 करेंगे। 33 सवाल नंबर है, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या बांग्लादेश? यानी नेम ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सार्क, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश। जल्दी बताइए, चार को क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, एक सही है। राइट आंसर ख होगा श्रीलंका। चलिए सवाल नंबर हम लोग 34 कर लेंगे भाई। 34 सवाल ये है,
संयुक्त राज्य अमेरिका का आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? ऑप्शन ए 2003, 2004, 2001, 2005। यानी when was the USA attacked by the Tatars? 2003, यानी 2004, 2001, 2005। जल्दी बताइए राइट आंसर 34 का। तो 34 का राइट आंसर ग होगा 2001। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 35। 35 सवाल ये है, पहली खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए क है 1987, ख है 1988, ग है 1989, घ है 1990। In which year was the first Gulf Wars fought? 1987, 1988, 1989, 1990। तो 35 का सवाल नंबर का आंसर राइट होगा 1990। सवाल नंबर करेंगे हम 36। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1985, ख 1986, ग 1987, घ 1988। When did India send in the peacekeeping force of Sri Lanka? Option A 1985, B 1986, C 1987, 1988। बताइए जल्दी से। 36 का राइट आंसर होगा 1988। चलिए 37 करेंगे। सवाल नंबर 37 है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है 37। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 8, 12 या 15? बोलिएगा। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? यानी कि 5, 8, 12 या 15। 37 नंबर सवाल का आंसर 15 को। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि है? अस्त्र परिशीन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, परमाणु अप्रसर संधि या सभी? बताइए। विच स्ट्रेटजी फॉर द फ्लोइंग वॉज द आर्म्स कंट्रोल स्ट्रेटजीज? देखिए कौन सा राइट आंसर होगा 38 का? तो होगा घ, इनमें से सभी। चलिए हम लोग करेंगे 38 के बाद 39। सवाल नंबर 39 करेंगे। कितने देश द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए? 150, 152, 154, 155। जल्दी बताइए। 39 का राइट आंसर तो घ होगा 155 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 39 के बाद 40। 40 सवाल नंबर 40 है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन से राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ध्रुवीकरण, एकीकरण। जल्दी बताइए 40 नंबर का। तो इसका राइट आंसर होगा घ, एकीकरण, यूनिफिकेशन। व्हाट्स, इंग्लिश में भी है, व्हाट इज द जनरल मीनिंग्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? यानी सामान्य अर्थ क्या है? नेशंस, इंटरनेशनलिज्म या पोलराइजेशंस, यूनिफिकेशंस। तो जल्दी बताइए। तो ये है राइट आंसर आपका घ। चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। 40 क्वेश्चन सवाल को मैंने आप लोगों को कराया, देख लीजिए 40 सवाल है। और यहाँ पे आपको दोस्तों मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, जो यहाँ पे खंडगा में इसी तरह से आपको आएगा क्वेश्चन लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे है कि कांग्रेस पार्टी के उदय पतन के मुख्य कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखना है। द्वैराष्ट्र सिद्धांत क्या है? राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? बहुत सारा प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज क्लास को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।